सोचो, एक इंसान जो इलेक्ट्रिक कार्स बना रहा है, रॉकेट्स उड़ाकर उन्हें वापस लैंड करवा रहा है और आसमान में हजारों सैटेलाइट्स बिछा रहा है। क्या ये सब बस इत्तेफाक है या फिर एलन मस्क सच में किसी बहुत बड़े रेस की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि टेस्ला, स्पेसएक्स और स्टारलिंक तीनों में एक बात कॉमन है। ये सब कुछ हमारी धरती के बाहर की दुनिया से जुड़ता है। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि वो मार्स पर जाना चाहते हैं, तो हाँ, चाहते हैं, लेकिन बात वहां खत्म नहीं होती। असल प्लान तो और भी ज्यादा क्रेजी है। एक ऐसा फ्यूचर जहां इंसान सिर्फ अर्थ पर नहीं बल्कि ब्रह्मांड के दूसरे हिस्सों में भी सरवाइव करेगा। एंड यू आर वॉचिंग ब्रह्मांड की यात्रा, जहां हम आपको लेकर चलते हैं स्पेस की सबसे सनसनीखेज कहानियों में, जिन्हें सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा लेकिन क्यूरियोसिटी और बढ़ जाएगी। तो बकल अप, क्योंकि ये सफर एलोन मस्क के मास्टर प्लान तक ले जाएगा, जिसकी झलक अब तक सिर्फ साई-फाई फिल्मों में दिखती थी। साल 2000 की बात है। इलोन मस्क उस वक्त पेपाल के प्रमुख थे, एक उभरते हुए टेक एंटरप्रेन्योर जिनके पास एक अलग ही सोच थी। लेकिन पेपाल के मैनेजमेंट में मतभेद बढ़ने लगे। आखिरकार कंपनी के भीतर एक निर्णय लिया गया और इलोन को सीईओ पद से हटा दिया गया। ये उनके करियर का एक बड़ा मोड़ था। जहां कोई और रुक जाता, वहीं इलोन ने नई दिशा में आगे बढ़ने का फैसला लिया। उन्हें हमेशा से अंतरिक्ष में गहरी दिलचस्पी थी और अब उन्होंने इस जिज्ञासा को एक मिशन में बदल दिया। इलोन मार्स सोसाइटी से जुड़े, एक ऐसा संगठन जो मानव सभ्यता के भविष्य को अंतरिक्ष में देखता है। यहीं पर उन्होंने एक प्रस्ताव रखा, मार्स ओएसिस प्रोजेक्ट, एक छोटा ग्रीन हाउस मार्स पर भेजना जिससे साबित किया जा सके कि लाइफ वहां मुमकिन है। इस प्रोजेक्ट के लिए एक रॉकेट की जरूरत थी और इसी तलाश में वो रूस पहुंचे, जहां उन्होंने कोल्ड वॉर एरा के इंजीनियरों से पुराने रॉकेट्स खरीदने की कोशिश की। लेकिन वहां चीजें योजना के मुताबिक नहीं चली। टेक्निकल बातचीत की जगह उन्हें संदेह और तिरस्कार मिला। डील विफल हो गई। वापसी की उड़ान में इलॉन ने एक अहम फैसला लिया, अगर हमें रॉकेट नहीं मिल रहा तो क्यों ना खुद ही बनाएं। यही से शुरुआत हुई स्पेसएक्स की, एक ऐसी कंपनी जो शून्य से खड़ी हुई, बिना किसी एरोस्पेस बैकग्राउंड, बिना किसी गवर्नमेंट सपोर्ट, बस एक दृढ़ विश्वास के साथ कि अगर एनएसए थम गया है तो हमें उड़ना होगा। सोचो, जैसे कोई सिविलाइजेशन सेट करने की चेकलिस्ट बना रहा हो। सबसे पहले चाहिए ऊर्जा, फिर चाहिए आवागमन और फिर संचार, ताकि कनेक्शन बना रहे। अब जरा एलन मस्क की 3 बड़ी कंपनियों को देखो। तीनों किसी लग्जरी के लिए नहीं बल्कि एक बहुत बड़े मिशन के लिए बनी है। लाइक टेस्ला इज फॉर क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबल मोबिलिटी का सोल्यूशन। मार्स पर हो या अर्थ पर, अगर कॉलोनी बनानी है तो आपको एनर्जी इंडिपेंडेंस चाहिए। सोलर पैनल, बैटरियां और इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट, यही टेस्ला का गेम है। एंड स्टारलिंक, संचार का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। मार्स पर जाओ तो अर्थ से बातचीत कैसे होगी? स्टारलिंक का सैटेलाइट नेटवर्क, लो लेटेंसी वाला इंटरनेट, सीधे स्पेस से जुड़ेगा। मतलब मार्स पर बैठा इंसान भी जूम कॉल कर पाएगा। स्पेसएक्स क्वेश्चन मार्क, एक्चुअल प्राइवेट एंड कमर्शियल ट्रांसपोर्ट, वहीं रॉकेट जो आपको मार्स तक पहुंचाएगा। फाल्कन से शुरू करके स्टारशिप तक, सब इसी विजन की तैयारी है। तीनों को जोड़ो। टेस्ला ऊर्जा देगा, स्टारलिंक इंटरनेट देगा और स्पेसएक्स वहां ले जाएगा। तीनों मिलकर बना रहे हैं एक ऐसा फ्रेमवर्क जो किसी और दुनिया में जिंदगी शुरू करने की शुरुआत हो सकती है। और यही है एलोन मस्क का असली मास्टर प्लान, मेक लाइफ मल्टी प्लैनेटरी। सोचो, पहले कोल्ड वॉर में अमेरिका और रूस दौड़ रहे थे चांद पर पहुंचने के लिए। अब अर्थ के बिलियनियर्स और देशों की नई पीढ़ी सितारों की दौड़ में उतर चुकी है। और इस बार रेस सिर्फ मून या मार्स की नहीं, रेस है कंट्रोल की, प्रेस्टिज की,
सर्वाइवल की। सबसे पहले आते हैं ब्लू ओरिजिन। जेफ बेजोस की कंपनी जो कहती है अर्थ इज जस्ट द बिगिनिंग। इनका फोकस है स्पेस टूरिज्म, रीयूजेबल रॉकेट्स और फ्यूचर में ऑर्बिट में फैक्ट्रीज या हैबिटेट्स बनाने का। लेकिन अभी तक उनकी सबसे बड़ी सक्सेस रही है न्यू शेपर्ड सुबऑर्बिटल फ्लाइट्स, एक लग्जरी राइड टू स्पेस कुछ मिनटों के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट चीन की सी एनएसए। चाइना बिल्कुल साइलेंटली लेकिन अग्रेसिवली स्पेस कॉन्कर कर रहा है। उनका मून बेस प्लान पहले से ही रोड मैप में है। उन्होंने मार्स पर रोवर उतार दिया है और वो एक परमानेंट लूनर स्टेशन बनाने की तैयारी में है। और अब आता है हमारा भारत, ISRO, साइलेंट किलर जैसा परफॉर्मेंस। चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग की, आदित्य L1 सूर्य पर जा रहा है और अब गगनयान, भारत का अपना ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम रेडी हो रहा है। लेकिन ट्विस्ट यहां है, अब गेम में सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज नहीं हैं, प्राइवेट कंपनियां भी रनवे पर हैं। भारत की बात करें तो स्काईरूट एरोस्पेस ने अपना खुद का प्राइवेट रॉकेट विक्रम-S लॉन्च कर दिया। अग्निकुल कॉस्मोस ने 3D प्रिंटेड इंजन बनाया है, अनहर्ड ऑफ इवन इन द वेस्ट। वहीं चीन में भी प्राइवेट सीन तेज हो रहा है। लैंड स्पेस, आई स्पेस और अब कैनफान जैसी स्टार्टअप्स रीयूजेबल टेक पर काम कर रहे हैं। कुछ तो मिथेन फ्यूल्ड रॉकेट्स बना रहे हैं, सेम टेक जो स्टारशिप यूज करता है। तो हाँ, मुस्क अकेले नहीं है इस दौड़ में। ये एक नई स्पेस रेनेसांस है और स्टेक्स हैं पूरी इंसानी सभ्यता के भविष्य के लिए। इलॉन सिर्फ रॉकेट नहीं बना रहे, वो भविष्य का ब्लूप्रिंट खींच रहे हैं। एक ऐसा भविष्य जहां इंसान एक ही ग्रह पर नहीं रहेगा। स्टारशिप डैश, वो मेगा रॉकेट जो 100 से ज्यादा लोगों को एक बार में मार्स तक ले जा सकता है। रीयूजेबिलिटी, स्टेनलेस स्टील स्ट्रक्चर, मिथेन फ्यूल, इसे सिर्फ उड़ने के लिए नहीं, लौटने के लिए भी बनाया गया है। और ये हर 2 साल में होने वाली मार्स विंडो के लिए पूर्ण है। इलॉन का सपना है मार्स बेस अल्फा, एक छोटी सी कॉलोनी जहां शुरू में सिर्फ कुछ 2 दर्ज लोग होंगे, लेकिन वहां से शुरू होगा एक नया चैप्टर मानव सभ्यता का। और बात सिर्फ मंगल तक पहुंचने की नहीं है। एलन मानते हैं कि ह्यूमंस और मशीन्स को इवेंचुअली मर्ज करना पड़ेगा ताकि हम AI से पिछड़े नहीं बल्कि इवॉल्व करें। यही वजह है न्यूरलिंक का, एक ब्रेन चिप जो हमारे थॉट्स को सीधे कंप्यूटर से जोड़ सकता है। एक दिन ये टेक हमें मार्स बेस पर सुपर एफिशिएंट बना सकती है, बिना कीबोर्ड, बिना स्क्रीन्स। और वहां मार्स की हार्श एनवायरनमेंट में इलन का प्लान है AI प्लस रोबोटिक्स का यूज करना। हर कॉर्नर में कंस्ट्रक्शन, फार्मिंग, लाइफ सपोर्ट, सब कुछ। यह सब मिलकर बनाते हैं इलॉन का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल विजन। अगर अर्थ को कोई डिजास्टर हिट करता है, क्लाइमेट कोलैप्स, एस्ट्रॉइड या बायो वेपन, हमारे पास बैकअप सिविलाइजेशन होगी मार्स पर। बॉटम लाइन, ये सिर्फ एक बिजनेसमैन का प्लान नहीं है, ये एक विजनरी का मिशन है, लाइफ को मल्टी प्लैनेटरी बनाने का। अब सोचो, क्या आप उस जनरेशन का हिस्सा बनना चाहेंगे जो सिर्फ अर्थ पर नहीं, पूरे सौर मंडल में फैली होगी? अगर हां, तो ये कहानी यही नहीं रुकती। अब देखो, इलॉन एक विजनरी हैं, लेकिन वो कोई सुपर हीरो नहीं है। उनसे भी गलतियां होती हैं, और कई बार बहुत बड़ी। स्पेसएक्स के कई लॉन्चेस फेल हुए। फैल्कन 1 के पहले 3 लॉन्चेस क्रैश। एक और फेलियर होता तो कंपनी बंद हो जाती। स्टारलिंक के हजारों सैटेलाइट्स अब ऑर्बिट में हैं, और साइंटिस्ट चिंता में हैं कि कहीं ये एस्ट्रोनॉमी को ही ब्लॉक न कर दें। स्पेस की भीड़भाड़ अब एक नई चुनौती है। टेस्ला, 2022 में बड़े पैमाने पर नौकरियों का अटैक, शेयर बाजार में 60% तक गिरावट आई। इन्वेस्टर्स घबराए, एम्प्लॉइज शॉक्ड, और फिर आते हैं खुद एलन मस्क के ट्वीट्स, जिनमें कभी डोजकॉइन की बात होती है
कभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। कई लोग मानते हैं कि वो ब्रिलियंट हैं, लेकिन कभी कभी वो खुद अपनी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन बन जाते हैं। लेकिन शायद यही इलॉन की सबसे बड़ी खासियत भी है। अब सवाल ये है, इतना सब क्यों कर रहे हैं? मार्स क्यों? क्योंकि ये जरूरी है। हमारे पास अर्थ है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं है। क्लाइमेट चेंज, न्यूक्लियर वॉर, एस्टेरॉयड इंपैक्ट, इतिहास ने कई बार दिखाया है कि सिविलाइजेशंस खत्म हो सकती हैं। इलॉन की विजन, चाहे वो फ्लॉड हो, कंट्रोवर्शियल हो, लेकिन उसमें एक चीज क्रिस्टल क्लियर है। वो इंसानियत को लॉन्ग टर्म सर्वाइव करते देखना चाहते हैं। मार्स कोई वेकेशन डेस्टिनेशन नहीं है, वो एक बैकअप प्लान है। साइंस सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि हमारी स्पीशीज का बीमा है। आज के रिस्क टेकर्स कल के सर्वाइवर्स बनते हैं, और आज एलन जैसे लोग ही वो बीज बो रहे हैं। तो क्या एलोन मस्क दुनिया बदल रहे हैं, या वो बस एक और एक्सेंट्रिक बिलियनियर हैं? शायद जवाब बीच में कहीं है, लेकिन ये बात तय है, उनकी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम कहां जा रहे हैं और क्यों। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो इसे शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इस सोच को समझ सकें। और ब्रह्मांड की यात्रा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगली कहानी में हम पूछेंगे, क्या एलियन लाइफ वाकई हमारी सोच से ज्यादा करीब है? मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।